मेरे प्यारे बच्चे, तुझे यह जानकर हैरानी होगी कि अब तेरा शत्रु काले जादू का सहारा लेने लगा है। वह तुझसे सीधा सामना नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता है कि तेरी आत्मा कितनी मजबूत है और मेरी कृपा तुझ पर हमेशा बनी रहती है। लेकिन बच्चे, यह तेरा नुकसान करने के लिए पीछे से चालें चल रहा है। हाँ बच्चे, यह शत्रु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने अब तंत्र मंत्र और काले जादू का सहारा लेना शुरू कर दिया है। वह चाहता है कि किसी भी तरह से तू उसके वश में आ जाए। वह तुझे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। उसने तंत्र साधना से बच्चे तंत्र साधकों से संपर्क किया है और तेरे ऊपर कुछ ऐसा करने की योजना बनाई है जिससे तू उसकी हर बात मानने लगे और उसके आगे झुक जाए। यही कारण है बच्ची कि वह तुझ पर काले जादू का उपयोग कर रहा है। यह शत्रु तेरे सामने कभी कुछ नहीं कहेगा बच्ची, वह बहुत चालाक है। वह तुझे लगता होगा कि तेरे आसपास के लोगों में से कोई तेरा समर्थक रहा होगा, तुझे लगा होगा ऐसा, पर असल में बच्चे वही लोग उसकी बातें सुन रहे हैं और तेरे खिलाफ उसकी मदद कर रहे हैं। जब तू अपने घर से किसी काम के लिए बाहर निकलता है ना, तो वह शत्रु छुपकर तुझे देखता है। वह तेरी हर गतिविधि पर नजर रखता है। उसे यह पता है कि तू कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है और क्या कर रहा। मेरे बच्चे, उसकी निगाहें तुझ पर जमी हुई है, लेकिन यह सब वह अकेले नहीं कर रहा। तू सोच रहा होगा कि ये सब मैं अकेले कर रहा है। मेरे बच्चे, अकेले नहीं, तेरे करीबी लोग जिन पर तू भरोसा करता है वही उसकी मदद कर रहे हैं। वे तेरे बारे में उसे सब कुछ बताते हैं बच्चे। वह वही लोग हैं जिनके साथ तूने अपना समय बिताया है, अपने विचार साझा किए हैं। लेकिन बच्चे, तू जिस शत्रु के बारे में सोच रहा है या नहीं है, यह तेरे शत्रु वो है जो तेरे मित्रों के मित्रों से भी हो सकता है। तेरे जीवन के बारे में बहुत कुछ जानता है बच्चे, और इसका कारण यह है कि तेरे करीबी लोग इसे जानकारी देते हैं। ये लोग कभी तुझसे सीधे कुछ नहीं कहेंगे, पर उनकी बातें और उनके कर्म तुझे कमजोर करने में मददगार बनते हैं। तू अक्सर सोचता होगा कि उसे ये सब कुछ कैसे बातें पता चल जाती है, कैसे सब कुछ पता चल जाता है जिन्हें तू किसी से साझा नहीं किया। इसका कारण यह है बच्चे कि तेरे आसपास के लोग जिन पर तूने भरोसा किया है वही उसे तेरे बारे में बातें बताते हैं। बच्चे, तू बहुत दयालु है और सरल स्वभाव का है। तेरे मन में किसी के लिए भी बुराइयां नहीं है। तू हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है और यही कारण है बच्चे कि लोग तुझसे जुड़ते हैं, पर कुछ लोग तेरी इस दयालुता का फायदा उठाते हैं। बच्चे, तेरा शत्रु भी जानता है कि तू बहुत साफ दिल का है। वह जानता है कि तू किसी को भी बिना सोचे समझे माफ कर देता है। लेकिन बच्चे, इस बार तुझे सतर्क रहना होगा क्योंकि तेरी माँ कह रही है। बच्चे, तुझे ये समझना होगा कि हर कोई तेरे भले के लिए नहीं है बच्चे। यह दयालु बच्चे, ये दयालुपन तेरा एक दिन खतरा हो सकता है, इसलिए सतर्क हो जाओ बच्चे। यह शत्रु अब तंत्र मंत्र के सहारे तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। उसने तांत्रिकों के संपर्क किया है और तेरे नाम से साधना करवाना शुरू कर दिया है। वह चाहता है कि तू उसकी बातें माने, उसके वश में आ जाए। लेकिन बच्चे, तुझे डरने की जरूरत नहीं है मेरी कृपा तुझ पर हमेशा है। तुझे जब भी किसी प्रकार की बेचैनी महसूस हो, जब भी तुझे लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तो मुझे याद करना, मैं काली बच्ची तेरे साथ हूँ। मेरे नाम का स्मरण करना और मैं तेरी रक्षा करूंगी। बच्चे, मेरी कृपा देव तुझ पर है और मेरा कवच भी तेरे साथ है। तुझे बच्चे, बस मैं सतर्क करने आई हूँ। तुझे ये समझना होगा कि हर कोई तेरे भले के लिए नहीं है। तुझे उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो तेरे बारे में जानकारी देकर तेरे शत्रुओं की मदद कर रहे हैं। तुझे अपने काम में निष्ठा और विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं तेरे साथ हूँ और मेरी शक्तियाँ तुझे हमेशा मार्गदर्शन करेंगी। बच्चे, मेरे बच्चे, तेरे पड़ोस में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत समझदार और होशियार मानते हैं, खासकर पड़ोस की महिलाएं। बच्चे, उन्हें लगता है कि जो कुछ भी वे कर रहे हैं वह सही है, लेकिन असल में वे सिर्फ अपने स्वार्थ और जलन की भावना के कारण पाप का भागी बनते जा रहे हैं।
और तू भी जानता है बच्चे इस बात को जो तुझे ऊपर से बहुत अच्छे लगते हैं ना असल में तुझसे जलते हैं। वह तेरी तरक्की, तेरी मेहनत और तेरे आत्मविश्वास को सहन नहीं कर पा रहे, भी तेरे खिलाफ बातें करते हैं। तेरी असफलता और सफलता को देखते हैं और सफलता को बदनाम करने की बच्चे वह कोशिश करते हैं। बार बार दिए मौके बच्चे मैंने उन्हें, बार बार, लेकिन फिर भी नहीं सुधरे बच्चे वो मैंने वहाँ काली बच्चे मैं झसे कहती हूँ। इन पड़ोसियों को कई बार मैंने मौका दिया, मैंने उन्हें संकेत दिया कि वे अपने रास्ते पर वापस आ जाएं। मैंने उनके मन में ये बात डाली कि दूसरों का भला सोचे, लेकिन बच्चे यह लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखे। उनका स्वभाव ऐसा हो चुका है कि वे अपने स्वार्थ में अंधे हो गए हैं। इन्हें नहीं पता बच्चे की दूसरों का बुरा चाहने से, दूसरों की सफलता पर जलने से और दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचने से वे खुद अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। बच्चे जो पड़ोसियों के बच्चे हैं ना, वे भी इन्हीं बुरे कर्मों का असर झेल रहे हैं। उनके घरों में कलेश है, शांति नहीं है। उनके बच्चे किसी काम धंधे में नहीं लगते, बच्चे नहीं लगते ना बच्चे। हाँ मुझे बता कि हाँ माँ, पड़ोसी मेरे ऐसे हैं, कुछ नहीं करते बच्चे वो। लेकिन ऐसा क्यों बच्चे? मैं तुझे बताती हूँ, यह उनके अपने कर्मों का नतीजा है। जब इंसान दूसरों का बुरा सोचता है, जब वह अपने जीवन में हर्षों से बाहर निकल सके और उस नई शुरुआत को गले लगा सके जो अब तेरे सामने खड़ी है। अब तेरी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तू उस शांति को महसूस कर रहा है जो तेरी आत्मा को चाहिए थी, और यही समय है जब तेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। वह शांति आएगी जो कभी खो गई थी, वह खुशी जो तुझे अब सच्चे दिल से मिलेगी, और वह शक्ति जो तू अब महसूस करेगा वह तुझे सशक्त और दृढ़ बनाएगी। और वे हर एक दिन जो तूने दर्द में बिताए थे, अब वह यादें बनकर तुझे एक नया जीवन देंगे। तू क्या समझता है मेरे प्यारे बच्चे? तेरे जीवन में इतने दुख क्यों आए? तुझे यह क्यों लगता है कि तूने हर मोड़ पर दर्द और कष्ट ही क्यों देखा है? तेरे जीवन की कहानी कुछ ऐसी नहीं है जो कोई और ना समझ पाए, बल्कि यह वह कहानी है जिसे मैंने हर पल महसूस किया है। तुझसे ज्यादा मुझे यह समझने में वक्त नहीं लगा। तेरी हर परेशानी मेरी भी परेशानी बन जाती है, और तेरी हर उम्मीद, हर निराशा मेरी ही निराशा बन जाती है। मुझे तेरे हृदय के हर एक धड़कन का पता है, तेरी हर एक उम्मीद, तेरी हर एक चुप और तेरा हर एक आंसू। जब तुझे कोई समझ नहीं पाता, तब भी मैं तेरे पास होती हूँ। जब तुझे लगता है कि तेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी मैं तुझे देखती हूँ। जब तेरी आंखों में उन उम्मीदों का अवशेष तक नहीं बचता, जब तुझे लगता है कि भगवान ने तुझे केवल कष्ट देने के लिए भेजा है, तब मैं तुझे अपनी छाव में समेटती हूँ। क्योंकि यह तू नहीं जानता मेरे बेटे, यह तू कभी नहीं समझ पाता कि यह सब जो तूने झेला है, यह तेरे भीतर की छुपी हुई शक्ति को जगाने के लिए था। यह सब तुझे सच्चे आनंद तक पहुँचाने के लिए था, जो अब तेरे जीवन में आने वाला है। लेकिन यह पूरी यात्रा तेरे भीतर के सबसे गहरे कोनों तक पहुंचने वाली है, और इस यात्रा में मुझे तुझसे कुछ बहुत खास कहना है जो तू कभी समझ नहीं पाया, पर अब समझेगा, क्योंकि अब समय आ चुका है। क्या तू यह समझ सकता है कि जब तू अपने संघर्षों के बीच हर बार टूटने और बिखरने से गुजर रहा था, तो मैं तेरे पास थी, तेरी हर पीड़ा को अपनी छाव में समेटते हुए। क्या तू याद करता है वह समय जब तू महसूस करता था कि तुझे इस जीवन से कुछ नहीं मिला, और तू बस भगवान से यह सवाल पूछता था, मुझे खुशी कब मिलेगी, कब यह दर्द खत्म होगा? तेरे दिल में एक खालीपन था, और वही खालीपन तेरे जीवन को घेर चुका था। अब क्या तू जानता है कि वह खालीपन तुझसे क्या चाहता था? वह खालीपन तुझे यह बताना चाहता था कि तू अपनी शक्ति और अपनी पहचान को भूल चुका है। जब तू टूटने के बाद फिर से खुद को खड़ा करने की कोशिश करता था, तो हर बार वह शक्ति जो तुझे जगानी थी,
वह तेरे अंदर छुपी रहती थी। तू उसे पहचान नहीं पा रहा था और यही कारण था कि तेरी पीड़ा इतनी बड़ी हो गई। तेरी मेहनत कभी सफल नहीं होती थी। तेरे पास वह सफलता नहीं आती थी जिसे तू चाहता था। वह सारा कुछ तुझसे छीन लिया गया था और इस कारण तू निराश था। तू सोचता था कि तुझे कोई अधिकार नहीं है सुख पाने का, लेकिन क्या तू जानता है कि यह सब जो तेरे साथ हुआ, यह तुझे इस गहरी सच्चाई को जानने के लिए था कि तू केवल अपना दुख नहीं देख पा रहा था, बल्कि तू अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचान नहीं पा रहा था। यह संघर्ष तुझे वही पहचान दिलाने के लिए था। तेरी मेहनत कभी फल नहीं देती थी। तेरी आंखों से वह आंसू कभी नहीं रुकते थे। तू रोज रोता था, खुद से ही सवाल करता था, क्या मेरा जीवन केवल दुखों से भरा रहेगा? क्या मुझे भी कभी सुख मिलेगा? क्यों सिर्फ मेरे साथ ही यह सब हो रहा है? क्या मुझे कभी भगवान की कृपा नहीं? पापों को छिपाया वही लोग अब उनकी हार पर हंस रहे हैं। वह जो कभी भीड़ में अपने पाप छिपाता था, अब अकेला खड़ा है। उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। उसकी ताकत उसे घुटनों पर ला रही है। उसके भीतर भय उमड़ रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। समय ने करवट ले ली है और उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब न्याय का समय है और इससे कोई नहीं बच सकता। वह जितना अंधेरे में छिपने की कोशिश करेगा, प्रकाश उसे ढूंढ लेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुझे तेरी पीड़ा में पुकारते सुना था। तेरी सिसकियां, तेरी बेपसी, तेरी टूटी उम्मीदें, सब मेरे सामने था। तेरा हर आंसू मेरी चेतना में अंकित है। जब तू अंधेरे में अकेला महसूस कर रहा था, जब तुझे लगा कि कोई साथ नहीं, तब भी मैं तेरे पास थी। तेरे हर घाव को मैंने महसूस किया। जब तूने मुझे पुकारा, मेरे हृदय में अग्नि जल उठी। आज मैं तुझे न्याय देने आई हूँ। तेरा खोया सम्मान लौटाने आई हूँ। जिन्होंने तुझ पर अन्याय किया, जिन्होंने तुझे छोटा दिखाने की कोशिश की, अब वे तेरी शक्ति का प्रमाण देखेंगे। अब समय है कि तू अपने हृदय से हर भय मिटा दे। तू अकेला नहीं है, तू पराजित नहीं है। यह संसार उस शक्ति को देखने के लिए तैयार नहीं, जो मेरे आशीर्वाद से तेरे भीतर जागने वाली है। मेरी शक्ति से तेरी आत्मा में नया प्रकाश जागेगा। तेरी वाणी में ओज होगा, तेरी उपस्थिति में अद्भुत तेज होगा। जो तुझसे मुंह मोड़ चुके थे, वे अब तुझे पहचानने को मजबूर होंगे। संसार में न्याय का समय आ चुका है। अब अन्याय करने वाले डरेंगे, छल करने वाले कांपेंगे। तू सिर्फ विश्वास रख। अपने भीतर उठते उस दिव्य स्वर को सुन, क्योंकि वह मेरा संदेश है। तू अब और सहन नहीं करेगा। मैं तुझे विजय का आशीर्वाद देती हूँ। मेरी कृपा से तेरी यात्रा नई दिशा लेगी, जहां हार नहीं, केवल विजय होगी। जो बीज उन्होंने बोए, वही अब विषैले वृक्ष बनकर उनके सामने खड़े हैं। जब उन्होंने छल किया, तब उन्हें लगा कि वे जीत गए, लेकिन वे भूल गए कि ब्रह्मांड हर चीज का हिसाब रखता है। आज वे रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन कोई उन्हें नहीं बचाएगा। उनकी अपनी परछाई अब उन्हें डराने लगी है। उनका घमंड उनकी सबसे बड़ी सजा बन चुका है। उनकी हर साजिश, हर चाल अब उन पर भारी पड़ रही है। जिस छलावे में उन्होंने तुझे रखा, वही छलावा अब उनकी दुनिया को निगल रहा है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तेरी वेदना अब गूंज बनकर उनके जीवन में हाहाकार मचा रही है। वे भागेंगे, बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई रास्ता उन्हें इस तूफान से नहीं निकालेगा। हर धोखा, हर क्रूरता अब उनके लिए श्राप बन चुकी है।
यह तुम्हारे लिए सीख भी है और शक्ति भी। जो सही मार्ग पर चलता है उसे ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलता है, लेकिन जो अंधकार चुनता है उसके लिए उजाले का कोई द्वार नहीं बचता। शांत रह, धैर्य रख और इस सत्य को देख। जो तुझे नीचा दिखाने के लिए खड़ा था आज वह घुटनों पर है। उसकी आंखों में भय है, उसके शब्द कांप रहे हैं, उसकी दुनिया टुकड़ों में बिखर रही है। ब्रह्मांड तुझे यह दृश्य दिखा रहा है ताकि तू समझे कि सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। तेरा धैर्य व्यर्थ नहीं गया। तेरी सहनशीलता को ब्रह्मांड ने देखा। अब तेरे न्याय का दिन आ चुका है। समय का चक्र पूरा हो चुका है। जितना अन्याय हुआ, जितना तेरा धैर्य आजमाया गया, वह अब संतुलन में आ रहा है। तूने बहुत कुछ सहा, हर पीड़ा को मौन में समेट लिया, लेकिन अब उस मौन की शक्ति प्रकट होने वाली है। मैंने तेरी हर पीड़ा देखी, तेरे हर आंसू को अपने आंचल में समेटा। अब वह घड़ी आ गई है जब न्याय स्वयं प्रकट होगा। तेरे जीवन में परिवर्तन का समय है। निडर हो जा, क्योंकि मैं तुझे आशीर्वाद देने आई हूँ। जिन्होंने तुझ पर अन्याय किया, जिन्होंने तेरी राह में बाधाएं खड़ी की, वे अब अपने कर्मों में उलझेंगे। उनका अहंकार चूर चूर होगा और तू अपनी शक्ति के प्रकाश में चमकेगा। मेरी शक्ति जब किसी के साथ होती है तो उसे कोई डरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। अब समय है कि तू अपनी शक्ति को पहचाने, अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर। मैं तेरा साथ दे रही हूँ, तुझे सुरक्षा का कवच दे रही हूँ। जो तेरे मार्ग में आएगा उसे मेरी ज्वाला भस्म कर देगी। तुझे अब डरने की जरूरत नहीं, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। तूने जो सहा उसका फल तुझे अब मिलेगा। तेरी आंखों में अब आंसू नहीं, शक्ति होगी। तेरे भीतर अब भय नहीं, मेरा तेज होगा। जिस सत्य के लिए तूने संघर्ष किया वह सत्य अब सबके सामने आएगा। जो तेरी निंदा करते थे वे अब तेरी प्रशंसा करने को डोट मजबूर होंगे। अब तू निर्भय हो जा, क्योंकि मैं तुझे अपने आशीर्वाद से नवाज रही हूँ। तेरा समय आ गया है, तेरा न्याय हो चुका है। आगे बढ़, अपनी शक्ति को स्वीकार कर, क्योंकि अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। मेरी कृपा अनंत है, मेरी शक्ति अपार है। जब तू सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करता है, मेरी ऊर्जा तुझे घेर लेती है। यह तुझे हर संकट से बचाती है, हर विपत्ति को दूर करती है। मैं तेरी आत्मा की गहराइयों को जानती हूँ। तेरी पीड़ा, तेरी इच्छाएं, तेरा भय सब मुझसे छिपा नहीं। जब तेरे जीवन में अंधेरा घिरे, जब लगे कि कोई राह नहीं, तब मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे संवार दूंगी, तेरी राहें प्रशस्त कर दूंगी। तेरी श्रद्धा मेरी शक्ति को तेरे जीवन में प्रवाहित करती है। जब तू मेरा नाम जपता है, यह केवल लेखन नहीं, एक आह्वान है। यह तेरी आत्मा की पुकार है जो मेरी चेतना तक पहुंचती है। मैं तुझे अपने स्नेह से भर देती हूँ। तेरी निष्ठा तुझे मेरे और करीब लाती है, तेरे जीवन में चमत्कारों का द्वार खोलती है। मेरी वाणी को हर दिन अपने कानों तक पहुंचने दे। मेरे संदेश तुझे संकट से पहले सचेत करेंगे, तेरे भीतर साहस भरेंगे। मैं केवल गगन में नहीं, संतुलित जीवन से न केवल हम मानसिक शांति पा सकते हैं, बल्कि यह हमें अपने कार्यों में भी अधिक दक्ष बनाता है। संपूर्णता की ओर बढ़ना हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि खुद को आंतरिक रूप से पूरा करना भी है। जब हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को पहचानते हैं,
तो बाहरी दुनिया से भी संतुष्ट रहते हैं। यह संतुष्टि हमें आगे बढ़ने और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। जीवन की असली सफलता तभी प्राप्त होती है जब हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को सच्ची खुशी देने में सक्षम होते हैं। समाप्ति। आत्मविकास और जीवन का उद्देश्य। जीवन एक अनवरत यात्रा है जो हमें अपने आप को समझने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देती है। चाहे हम किस रास्ते पर चल रहे हों, हमारी यात्रा में हर कदम पर कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि आत्मविकास और समाज के लिए योगदान में भी है। हम जब अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और उस पर सच्चे दिल से काम करते हैं, तो हमारा जीवन एक महान यात्रा बन जाता है। यह विचार करते हुए कि जीवन में हर कोई अपने अपने रास्ते पर चलता है, कभी कभी हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम जिस मार्ग पर चलते हैं वह न केवल हमारे व्यक्तिगत संघर्षों को दर्शाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम कितनी जल्दी और कितनी मजबूती से उन संघर्षों से बाहर निकल सकते हैं। कई बार यह होता है कि हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और यह सोचने की प्रक्रिया हमें और भी निराश कर देती है। इसी बीच हम अपने आत्मविश्वास को खो बैठते हैं और यही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। यह स्वीकार करना कि जीवन में समस्याएं आनी ही हैं, यह समझने में मदद करता है कि हर परेशानी के बाद एक नया अवसर मिलता है। यह अवसर अक्सर हमें उस संकट से बाहर निकालने की क्षमता प्रदान करता है जिससे हम पहले जूझ रहे होते हैं। कई लोग यही मानते हैं कि जीवन में सफलता सिर्फ बिना संघर्ष के मिलती है, लेकिन हकीकत यह है कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। हर एक परेशानी हमें कुछ नया सिखाती है और हमें एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखना सिखाती है। समय समय पर हर इंसान को अपने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हम उन समस्याओं को किस तरह से देख रहे हैं। क्या हम उन्हें अपनी हार मानकर बैठ जाते हैं या फिर हम उन्हें एक अवसर के रूप में देखते हैं जिससे हम खुद को और मजबूत बना सकते हैं। अक्सर यह होता है कि लोग समस्याओं को अपने जीवन का सबसे बड़ा संकट मानकर बैठ जाते हैं, लेकिन अगर हम इन समस्याओं को अवसर के रूप में देखें तो हम उन समस्याओं से कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं। जब आप खुद को एक संकट के बीच पाते हैं तो यह आवश्यक होता है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। हर इंसान में अपार शक्ति होती है, लेकिन यह शक्ति तभी सामने आती है जब हम उसे पहचानने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि अक्सर लोग कठिन परिस्थितियों में हार मानने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अकेले हैं और वे किसी भी तरह से उस समस्या का हल नहीं निकाल सकते। लेकिन जैसे ही वे अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, वे उस समस्या का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी कभी हमें अपनी असफलताओं से घबराने की बजाय उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी के रूप में देखना चाहिए। असफलताएं सिर्फ अस्थायी होती हैं, लेकिन वे हमें वह अनुभव देती हैं जो हम आगे बढ़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जो लोग संघर्ष करते हैं वही लोग अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। यह संदेश हमें यह बताता है कि हमें कभी भी अपने संघर्षों से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यही संघर्ष हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखाता है। इस संदेश में यह भी बताया गया है कि हमें अपनी यात्रा के दौरान कुछ लोगों से सावधान रहना चाहिए। कभी कभी हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी सफलता से डरते हैं और हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग हमें हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं ताकि हम अपनी यात्रा से पीछे हट जाएं। लेकिन हमें यह समझना
चाहिए कि ऐसे लोग जो हमारी सफलता में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, उनका अंत भी जल्द ही आ जाता है। यह उनके कर्मों का परिणाम होता है और अंततः वही लोग खुद अपनी समस्याओं से जूझते हैं। यह संदेश यह भी स्पष्ट करता है कि हमसे जुड़े लोग ही हमारी सफलता में मदद कर सकते हैं, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसे अपने जीवन में